नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चूंकि आपके पास परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं टाइम बम सीरीज लेकर आया हूं। ताकि टाइम बम सीरीज में उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में आपके रीजनिंग के पूरे सिलेबस को समाप्त किया जा सके और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया जाए। और हो सकता है कि सिर्फ इसी वीडियो को देखने के बाद आपका 2 नंबर फिक्स हो जाए। तो अपने 2 नंबर यदि आपको फिक्स करने हैं तो वीडियो में मेरे लगातार बने रहिए। कभी भी कहीं भी कोई भी वीडियो मेरा आपको कम से कम 2 नंबर देने के लिए पर्याप्त होगा। आप अगर मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो निश्चित रूप से आप कि नंबरों में इजाफा होना ही होना है, क्योंकि मैं एकदम टू द पॉइंट वीडियो बना रहा हूं और इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके फेवरेट यूपी पुलिस की परीक्षा में आयोग के द्वारा, आप ही के परीक्षा के आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए। तो 2 अंक फिक्स कर लीजिए। शब्दकोश में सजाना टॉपिक का नाम है। रीजनिंग में डिक्शनरी के हिसाब से शब्दों को सजाना होता है। मुझे पता है कि आप सजा लेते हैं, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं इस बात से भी आपको अवगत करा देगा। तो ज्यादा फालतू बात ना करते हुए डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं प्रश्न को देखने। तो ज्यादा समझाना नहीं है। ट्रिक क्या है, समय बचाने के लिए ट्रिक क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो यहां पे ट्रिक ये है, पूछ रहा है कि शब्दकोश में, जिसे आप शब्दकोश में सजाएं, तो कभी कभी तो पूरा क्रम लगाना होता है, जैसे विकल्प में सारा दे दिया है। कभी कभी पूछता है कि शब्दकोश में सजाया जाए तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, शब्दकोश में सजाया जाए तो पहले नंबर पे कौन आएगा, शब्दकोश में सजाया जाए तो अंतिम नंबर पे क्या आएगा, यही पूछा जाता है। तो इसमें पूरा ही पूछा है। और कब की परीक्षा है? बहुत प्राचीन काल की परीक्षा है, यानी कि 2009 की परीक्षा है, जिस समय की प्री भी होता था, मेंस भी होता था। तो उस समय तो आप ज्यादा बात ना करते, तो ट्रिक देखते हैं क्या है। तो जिस शब्द के पास वर्णमाला का पहले आने वाला अक्षर होता है वही शब्द सबसे पहले लिखा जाता है, ये आप जानते हैं, तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और ज्यादातर में पहले दूसरे अक्षर कॉमन होते हैं, जैसा कि इसमें भी एस सब में कॉमन है। कोई नहीं जीता, मैच बराबरी पे। अब जब मैच बराबरी हो गया तो अगला राउंड होगा, यानी कि सबका अगला अक्षर देखेंगे। तो इसमें दूसरा देखेंगे तो सबका दूसरा, तीसरा देखेंगे तो सबका तीसरा। अगर आपने गड़बड़ी किया तो आपका आंसर परीक्षा में गलत आएगा। तो ऐसे ही आपकी ऑफलाइन परीक्षा उसका पूरा फायदा उठाएगा, ऐसे ही टिक कर लीजिएगा। तो अब इसमें दूसरा अक्षर आई है, इसमें दूसरा अक्षर ओ है, इसमें दूसरा अक्षर आई है, इसमें दूसरा अक्षर सी है। तो सबसे पहले आने वाला अक्षर कौन है? तो आई नहीं, ओ नहीं, आई नहीं, सी सबसे पहले आने वाला अक्षर होता है। तो यही बन जाता है विजेता, यानी 4 नंबर क्या होगा, सबसे पहले आएगा। तो ये नहीं कि अब हम लोग खोजेंगे 3 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे आ गया तो अब 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन आएगा, ये खोज के समय नुकसान नहीं करेंगे। जो ही कुछ आप काम करिए तुरंत अपना पेमेंट लीजिए। थोड़ा सा काम, 1 दिन काम पेमेंट, 1 दिन का काम पेमेंट, 1 घंटे का काम पेमेंट। ये नहीं कि पूरा 1 महीना काम करके पेमेंट लीजिए। तो वैसे ही हमने थोड़ा सा काम कर लिया तो अब तुरंत विकल्प पे नजर दौड़ाएंगे। तो यानी कि 4 नंबर सबसे पहले किसमें है? इसमें नहीं तो ये कभी नहीं होगा, इसमें नहीं तो ये कभी नहीं होगा, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर ही मिल गया, यानी आंसर होगा सी। आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी विकल्प में 4 पहले नंबर पे होता तब हम लोग अपनी राम कहानी आगे बढ़ाते, यानी हमारा आंसर हो गया सी। अब देखिए इसमें क्या पूछा। ये 2009 ही का प्रश्न है और उस समय एक ही पाली में परीक्षा हुई थी, यानी कि एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश में डिक्शनरी के हिसाब से, भार्गव डिक्शनरी कह लीजिए या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सजाया जाए तो आखिरी शब्द कौन होगा। आखिरी शब्द में, यानी 4 शब्दों में डिक्शनरी में आखिरी शब्द कौन सा लिखा जाएगा, इन चारों में से आखिरी, ये नहीं कि एकदम टोटल शब्दों में से। तो फिर वही तरीका, पहला अक्षर कॉमन है, काट दीजिए। दूसरा अक्षर अलग अलग दिख रहा है तो लिखना शुरू करिए। इसमें दूसरा अक्षर पी बड़े अक्षर में लिखिएगा ताकि आपको स्पष्ट दिखे। स्मॉल लेटर में थोड़ा स्पष्ट कम दिखता है उत्तर प्रदेश के लोगों को। इसका तीसरा अक्षर यू, इसका तीसरा अक्षर डी। तो सबसे पहले आने वाला अक्षर नहीं हमें बताना है, सबसे बाद में। तो पी पी डी सबसे पहले आता है तो हमें बताना ही नहीं है। लेकिन ये पता चल गया यू सबसे लास्ट में आता है, यानी यही आउटर जो है सी हमारा आंसर हो गया। कितना जल्दी जल्दी उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न है आपके 2019 का, लेटेस्ट है। ये मत समझिएगा सब पुराना ही प्रश्न मैं लेकर आया हूं आपके लिए। समय बदला है लेकिन अंदाज वही है। अब इसमें पूछा शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार रखें और शब्द को चुने, जो उस शब्द को चुने जो सबसे पहले पूछा है। कभी तीसरा पूछेगा, कभी चौथा पूछेगा, कभी अंतिम पूछेगा। तो इन शब्दों में सबसे पहले कौन आएगा? तो जिसके पास सबसे पहला अक्षर होगा वर्णमाला का। तो देख लीजिए थोड़ा दूर हटके 2 अक्षर तक तो सब में कॉमन दिख रहा है, बीओ वीओ वीओ वीओ, कॉमन से कोई मतलब नहीं, बराबरी पर मैच। अब अगला अक्षर इसमें है तीसरा अक्षर यानी वाई, इसमें तीसरा अक्षर यू, इसमें तीसरा अक्षर एल,
इसमें तीसरा अक्षर एल। तो सबसे पहले आने वाला उत्तर, यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि पहला पूछ रहा है, आप अंतिम बता के आगे बढ़ गए। होता है कभी कभी गलती ऐसा, तो एक बार और चेक करिए। सबसे पहला वाला वाई पहला कभी हो नहीं सकता है, वाई से पहले यू आता है, यू से पहले एल आता है, लेकिन एल इसमें भी है, एल इसमें भी है। तो अब क्या करेंगे, इतना पता चल गया, इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर होने वाला है। तो अब हम लोग अगला स्टेप देखेंगे, अगला अक्षर। तो इसका चौथा अक्षर क्या है, यू है, और इसका चौथा अक्षर टी है। तो टी पहले आता है भैया कि यू, तो टी पहले आता है, तो हमारा आंसर हो गया वोल्ट मीटर। मुझे समझाने में समय लग रहा है, ये मत समझिएगा कि आपको उत्तर भी, क्योंकि आपको परीक्षा में किसी को बैठ के समझाना थोड़ी ना है, वीडियो थोड़ी आप बना रहा है मेरी तरह। आप तो बस खटाखट थोड़ा सा समझ में आया, अपने ही को समझना है, अपने ही को समझाना है, उत्तर टिक करना है, तो आपको थोड़ी ना समय ज्यादा लगने वाला है। मैं जितने समय बता रहा हूं उसका चौथाई समय में आप बता ले जाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं, केवल वही प्रश्न तो है यहाँ पर जो यूपी पुलिस में पूछे गए। एसएससी जीडी का कोई प्रश्न है, एसएससी का कोई प्रश्न नहीं है, रेलवे का कोई प्रश्न मैंने नहीं लिया है। तो इसको भी व्यवस्थित करना है और क्या करना है, तो विकल्प मैंने थोड़ा सा पीछे ले लिया है ताकि स्लाइड पे, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। पूरा क्रम से ही लगा देते, इसको हम लोग एसी सब में कॉमन है, एसी एल तक कॉमन है। थोड़ा दूर से देख लिया करिए ऐसे हटके कहां तक कॉमन है। इसमें एसीएल जहां एल नहीं कॉमन है इसमें अलग है। चलिए एसई कॉमन है, एसी। उसके बाद तीसरा अक्षर इसमें एल, इसमें तीसरा अक्षर एल, इसमें तीसरा अक्षर एल, इसमें तीसरा अक्षर एन है, ये अलग इसी के चलते नहीं काटना पड़ा। इसका तीसरा अक्षर एल, ठीक, ये भी हमने चेक कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले आने वाला अक्षर एल होता है कि एन होता है, इतना 5 देखिए ऐसे बना लिया करिएगा परीक्षा में। 1 2 कितने अक्षर है, 5, 2 3 4 5। अब ये तो नहीं पता चला कि पहले नंबर पे कौन आएगा, ये लेकिन ये पता चल गया कि अंतिम पे कौन आएगा। तो सबसे लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि एल के बाद ही एन आता है, तो इसको खत्म करिए। अब इसको दोबारा देखना ही नहीं है, यानी 3 नंबर ही सबसे लास्ट में आएगा। अगर यहां पे विकल्प लिखा होता तो हम लोग देख लेते कि किस विकल्प में लास्ट में 3 है। अगर एक ही विकल्प में लास्ट में 3 होता तो उसी को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते। अब इन एलो में सबसे पहले आने वाला कौन है, तो अब 1 2 3 चौथा अक्षर देखते हैं। चौथा अक्षर इसमें डी है, इसमें चौथा अक्षर एफ है, इसमें चौथा अक्षर ई है, और इसको हमें देखना ही नहीं, बाई कट हो चुका है काम इसका, और इसका चौथा अक्षर एल है। अब यहां से हमें उत्तर मिल जाएगा। तो अभी डी एफ ई एल में सबसे पहले कौन आता है, तो डी आता है। तो डी यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगा। डी के बाद एफ नहीं आता, ई आता है, यानी कि 1 नंबर इसके बाद आएगा। उसके बाद एफ आता है, इसलिए ये 4 नंबर यहां पर आएगा, और उसके बाद 5 नंबर यहां पर आएगा। यानी क्या बना, 21 45 3। 21 45 3 किसमें है, तो 21 45 3 विकल्प बी में है। तो हमारा उत्तर हो गया यही। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो, कॉम्पैक्ट वीडियो आपकी परीक्षा में कितना उपयोगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि ऐसे वीडियो मैं समय समय पर डालता रहूं और आपको 2 नंबर, आपके 2 नंबर परीक्षा के लिए फिक्स करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।